देख रहे हैं ये विपिन चंद्रा इंटरमीडिएट कॉलेज की कक्षा 12वीं की साइंस मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आज का विषय है, टॉपिक है अव्यूह मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखिए, मैट्रिक्स एक क्या है, सिंगुलर नंबर है। क्या है? सिंगुलर नंबर है। अब इसका जो है प्लूरल नंबर क्या होगा? मैट्राइसेस। ये सिंगुलर नंबर है और ये प्लूरल नंबर है। अब अव्यूह होता क्या है, अव्यूह कहते किसे? सबसे पहले हमारे पास प्रश्न है कि इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है। तो इसकी डिफिनीशन समझने के पहले हमें तीन चीजें समझनी होंगी। पहली है ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर और तीसरी चीज है एरे। ऑर्डर्ड क्या है और रेक्टेंगुलर क्या है और एरे क्या है, ये तीन चीजें हमारे पास हैं। तीनों को हम क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। ऑर्डर्ड का मतलब होता है क्रम, ऑर्डर्ड का मतलब क्रम। उसके पहले रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है? आयत, एक आयताकार डिब्बा। आयताकार आयत का मतलब क्या है कि लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है। कभी कभी अब वर्ग को भी हम आयत कहते हैं, लेकिन वहां पर क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। एरे का मतलब क्या है? व्यवस्था। एरे का क्या मतलब है? व्यवस्था। अगर किसी क्रम को हम आयताकार तरीके से व्यवस्थित करते हैं तो उसे अव्यूह कहते हैं। ठीक। अब जैसे हम आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, रेक्टेंगुलर से रिलेटेड है, तो रेक्टेंगुलर से सबसे पहले हम आपको एक रेक्टेंगुलर बना देंगे। ये क्या हो गया? रेक्टेंगुलर टाइप का दिख रहा है ना, एक डिब्बा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब इसमें हमें व्यवस्था कैसे करनी है? एक क्रम में करनी है। किस क्रम में करनी है? इसमें जो है, सपोज करो हमने यहाँ पर लिखा A11 A12 A13 A14, या हम लिखा यहाँ पे A21 A22 A23 A24। ये फॉर एग्जाम्पल है। ये क्या है? ये क्रम क्या है? सबसे पहले हमें समझना, हमारा पहला जो स्टेप है वो है ऑर्डर्ड का। ये ऑर्डर होता क्या है, ये क्रम होता क्या है? तो क्रम समझने वाली चीज है। ये क्या है? इसे क्या कहेंगे हम? ये आपका क्या कहलाएगा? रो। क्या कहलाएगा? रो। क्या कहलाएगा? रो का मतलब पंक्ति। रो का मतलब ये पंक्ति हो गई ना। कितनी पंक्तियां हो गई इसमें? कितनी पंक्तियां? दो। अगर हम आप स्तंभ की या कॉलम की बात करेंगे तो कितने कॉलम है? 4 कॉलम है। इसे हम क्या कहते हैं? कॉलम। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? स्तंभ। इसे हिंदी में हम बोलेंगे स्तंभ। अब एग्जैक्टली अब यहां पर समझना है। अगर आपने ये समझ लिया कि, अगर आपको क्लियर हो गया कि रो क्या है और स्तंभ क्या है ना, तो यही क्रम बन जाएगा। तो क्रम क्या हो जाएगा आपका? रो क्रॉस कॉलम। ठीक। तो रो क्या है? हम नंबर्स ऑफ रो को क्या कहेंगे? नंबर्स ऑफ रो को हम किससे दिखाएंगे आपको? यम से। किससे दिखाएंगे? यम से। और नंबर्स ऑफ कॉलम को किससे दिखाएंगे? एन से। नंबर्स ऑफ कॉलम को हम किससे दिखाएंगे? तो ऑर्डर क्या बन गया इसका? एम क्रॉस एन या mn भी कहते हैं। ये उसका क्या कहलाएगा? ऑर्डर। और यही क्या कहलाएगा? नंबर्स ऑफ एलिमेंट। कि इस अव्यूह के अंदर कितने एलिमेंट हैं, कितने टर्म्स हैं। बात क्लियर हो रही है? अगर जैसे मैंने पूछ लिया कि अगर किसी में 4 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं तो एलिमेंट्स के नंबर कितने होंगे, या नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 12। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि किसी अव्यूह में 24 टर्म्स हैं या एलिमेंट हैं, तो उसके कितने क्रम संभव है, कितना ऑर्डर संभव है? पॉसिबिलिटी ऑफ द क्या ऑर्डर, कितने ऑर्डर बन सकते हैं 24 के? बताओ। एक तो बन जाएगा 1 क्रॉस 12, 2 क्रॉस 6 ना, 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3, फिर 6 क्रॉस 2, 12 क्रॉस 1।
बात समझ में आई कि अगर 24 एलिमेंट है तो उसके कितने ऑर्डर बन सकते हैं, कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, वो 1 2 3 4 6 प्रकार के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो 12 एलिमेंट भी बनाना है, 12 6 दूनी 12 सब, चलो वही मान लो। एक बात एक समझ में आने वाली बात है, समझ में आ गई। ये 12 एलिमेंट के लिए अगर कह दिया गया किसी मैट्रिक्स के अंदर, कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर 12 एलिमेंट है, तो उसके कितने ऑर्डर हो सकते हैं, उसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, या कितने उसके ऑर्डर कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, अब तो देखिए यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि हमें m क्रॉस n की जरूरत पड़ी। m क्रॉस n क्या है, m क्रॉस n हमारा क्या है, क्रम है, ऑर्डर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप व्यू का कि हमें ऑर्डर पता होना चाहिए। अगर हमें ऑर्डर नहीं पता होगा तब हम आप व्यू को नहीं व्यवस्थित कर सकते हैं। और देखो सबसे पहली बात हमें जानना क्या जरूरी था, ऑर्डर जानना जरूरी था कि भैया जो मैट्रिक्स है या जो आप व्यू है उसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। ठीक है, अगर ये नहीं पता है, अगर ये नहीं पता है तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट हमें पता होने चाहिए। तो उस बेस पर हम क्या करेंगे, ऑर्डर चूज करेंगे। ठीक है, या हमें नंबर्स ऑफ रो पता है या नंबर्स ऑफ कॉलम पता है, तो हम नंबर्स ऑफ रो पता है तो हम कॉलम का पता कर लेंगे, और कॉलम पता है तो हम रो का पता कर लेंगे। बात समझ में आ रही ना। अब रेक्टेंगुलर आप देख ही रहे हो, ये एक आयताकार बॉक्स में बंद होगा। और व्यवस्था, जो क्रम हमें मिले, जो क्रम हमें मिला, सपोज दैट कह दिया हमने कि एक व्यू है और उसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 4। 3 क्रॉस 4 का मतलब 3 स्तंभ, सॉरी 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। तो हम आराम से बना लेंगे ना। कैसे बनाएंगे, यहां पर देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे 8 1 1। अब ये 1 1 क्या है इसको भी बताएंगे अभी। अब A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। देख लीजिए 3 पंक्ति और 4 स्तंभ आपको मिल गए कि नहीं मिल गए। तो ये क्या हो गया, ये 3 क्रॉस 4 हो गया। और टोटल अगर काउंट कर लीजिए कितने हुए, 4 इसमें, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो ये टोटल एलिमेंट हो जाते हैं। तो अगर अब मैट्रिक्स का हम डिफिनीशन आपसे पूछे तो क्या है, किसी भी ऑर्डर्ड को या किसी भी कोटि को या किसी भी क्रम को आयताकार रूप में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं, आप व्यू कहते हैं। क्लियर, एकदम कोई किसी तरह का डाउट, परिभाषा आ गई। तो किसी भी ऑर्डर्ड को, किसी भी क्रम को हम क्या करें, एक आयताकार रूप से व्यवस्थित करते हैं तो वह आप व्यू कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट करना है, नोट कर लो, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो कि ये क्या है, अब पुश कर दीजिए, खुश हो गया।